बड़ी पंचायत हुई, 50,000 लोग लगभग उसमें थे राजपूत समाज के। उन पर कैराना लोकसभा सीट पर हम अब इकरा हसन के साथ खड़े हैं। इसी तरीके से इकरा हसन भी हो गई है, उन्होंने भी लगभग हर। दोस्तों नमस्कार, गांव गुवांढ में आपका स्वागत है। देश में लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर सियासत गरमा चुकी है और हम कैराना लोकसभा सीट पर है। हमारे साथ है अनिरुद्ध चौहान जी, जो गांव गुवांढ के संस्थापक भी है और यहाँ के जाने माने पत्रकार भी है। हम बात करेंगे कि क्या समीकरण बन रहे हैं लोकसभा चुनाव कैराना सीट को लेकर। बहुत बहुत स्वागत अनिरुद्ध भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सियासत गरमा रही हैं और जगह जगह कई तरह की आवाज़ें सियासत की आ रही है। जो लोग राजनीति में हैं और राजनीति कर रहे हैं इस क्षेत्र की, वो लोग अपने काम पर लगे हुए हैं और 19 अप्रैल को यहाँ चुनाव होना है। एक तरफ बात करूँ तो बीजेपी से प्रदीप चौधरी जी दोबारा उम्मीदवार है कैराना सीट से, और उधर दूसरी तरफ इकरा हसन जी है जो कहीं ना कहीं सपा से दावेदारी कर रही है इस सीट के लिए, और बसपा से श्रीपाल राणा जी मैदान में है। आपको क्या लगता है कैराना लोकसभा सीट को लेकर क्या समीकरण इस बार बन रहे हैं? आप किस नज़रिए से इस सीट को देख रहे हैं? देखिए, लगभग 1 महीने पहले मेरा नज़रिया कुछ और था। एक मैंने इंटरव्यू भी दिया था, तो हमारे साथी हैं विपिन चौधरी, उनसे इंटरव्यू दिया था मैंने। लगभग मुझे लग रहा था उस समय 1.5 लाख वोटों से प्रदीप चौधरी जीत रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है चुनाव का, और मैं देख रहा हूँ इकरा हसन हर जगह, चाहे वो गंगो हो, नकुड़ हो, थाना भवन हो, कैराना हो, शामली हो, उन गाँव में भी जा चुकी है जहाँ उनकी, क्योंकि पिछली बार उनकी माताजी चुनाव लड़ी थी 2019 में, जहाँ उनका लगभग 10 वोट मिले। अब इकरा हसन वहाँ लगभग 100-150 वोटों के करीब पहुँच चुकी है। तो जो परिवर्तन उस समय से अब तक आया पिछले 1 महीने में, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब तक मुझे लगता है टक्कर जो है दोनों प्रत्याशियों में बराबर की है। और आपने देखा कल राजपूत समाज की पंचायत हुई, बड़ी पंचायत हुई, 50,000 लोग लगभग उसमें थे राजपूत समाज के। उन्होंने निर्णय लिया है जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसके साथ जाएंगे। हालांकि श्रीपाल राणा जी इस दौड़ में नहीं है, लेकिन बसपा से वो भी राजपूत समाज से संबंध रखते हैं। क्या राणा जी की तरफ राजपूत समाज नहीं जा रहा है? उन्होंने कल घोषणा भी कर दी कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, जो जीत रहा है हम उसको वोट करेंगे। तो क्या समीकरण, ये चीज़ें बदलेगी 19 अप्रैल तक? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ हो तो कुछ भी सकता है। जो गंद फैलाई जाती है वो भी फैलाई जा सकती है। लेकिन मुझे जो लग रहा है अब कि टक्कर जो है बिल्कुल बराबर की हो चुकी है दोनों प्रत्याशियों में, खासकर इकरा हसन में और प्रदीप चौधरी में। और मैंने पहले भी कहा कि जो गांव में, जहां गंगों में प्रोग्राम नहीं हुए थे, जिन गांव में, अब की बार भारी भरकम प्रोग्राम इकरा हसन के हो रहे हैं वहाँ। पहले उम्मीद थी कि 10 से 20 वोट मुश्किल से निकलेगी, अब वो 10 के सामने एक 0 और लग चुकी है, लगभग 100 आ चुकी है। तो जिस गांव में 40 वोट मिले थे, 400 तक चला जाएगा मामला। तो अब जो दोनों प्रत्याशियों में जो मुकाबला है वो बिल्कुल टक्कर का हो चुका है। और हो सकता है कि चुनाव आते आते इकरा हसन और भी आगे निकल जाएँ, हो सकता है। मैं कह नहीं रहा हूँ, मतलब जीत कोई भी सकता है, लेकिन चुनाव का जो परिणाम आ रहे हैं अब तक वो बिल्कुल चौंका देने वाले हैं। आपने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रदीप चौधरी जी जो है वो कहीं ना कहीं 1.5 लाख वोटों से जीत सकते हैं जी। ऐसा क्या हुआ, या ऐसा आपकी क्या रीडिंग रही इस सीट को लेकर, कैराना सीट को लेकर, जो अभी समीकरण बदलते नज़र आ रहे हैं? एक तो गंगो विधानसभा सीट पर एक परिवार है, चौधरी परिवार। उनका पहले कोई स्टैंड नहीं था क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली। और ये बिल्कुल जायज़ सी बात है, किसी को टिकट नहीं मिलती है, अगर वो दौड़ में है उनको टिकट ना मिले, कटना नहीं कहूँगा मैं, टिकट ना मिले तो वो नाराज़गी होती है, अंदर होती है नाराज़गी। तो जो समर्थक होते हैं वो समझ जाते हैं नाराज़गी है, तो उस पार्टी की तरफ जाया जाए जो उसी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दे। यानी कि इकरा हसन को हराने की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव जी ने चौधरी परिवार के मतलब रुद्र सेन जी को, इंद्र सेन जी को और परीक्षित चौधरी को बुलाया, तब से उन्होंने भी प्रोग्राम कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कह दिया कि अब हम अखिलेश यादव जी के साथ हैं। यानी कि लोकसभा सीट पर, कैराना लोकसभा सीट पर हम अब इकरा हसन के साथ खड़े हैं। उधर एक ही दम 2-3 दिन के बाद ये पंचायत हो गई जिसमें राजपूत समाज है। तो जो दोनों पक्ष हुए हैं, एक तरफ चौधरी परिवार, दूसरी तरफ राजपूत समाज का ये फैसला, तो इससे चुनाव में और भी ज़्यादा गर्माहट आ गया है। और इकरा हसन अब हर रोज़ मुझे आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चौधरी इंद्रसेन जी ने समर्थन किया, इसका आपको लग रहा है बड़ा प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। उन्होंने जो उनकी जो 60 से 70 हज़ार वोटें हैं वो तो मिलेगी ना।
आपने देखा होगा पिछले जो लोकसभा चुनाव था लगभग 69,000 वोट जो हैं हरिंदर मलिक जी को मिले थे। अब वो जो वोट मिले थे वो बीजेपी की तरफ न जाकर इकरा हसन की तरफ जा रहे हैं। अब उनमें से 60,000 वोट भी इकरा हसन ले गई तो 92,000 वोटों से लगभग प्रदीप चौधरी जीते थे। तो ये तो 30-32 का आंकड़ा रह गया बीच में। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैं समझता हूँ कि वो वोट नहीं करेंगे, मैं जाति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो किसान आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग थे वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है कि अगर ऐसा होता है तो आगे आंदोलन बंद हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हो या यूट्यूबरों के खिलाफ हो कानून बनाने का, तो वो पर एक थोक है इस तरह का जिसमें ये भारी नाराज़गी है और वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह का कोई बवंडर हो और हम इस तरफ जाएं। कभी ऐसा ना हो कल हम आंदोलन भी ना कर पाएँ। प्रदीप चौधरी जी को लेकर ऐसी क्या नाराज़गी आपको नज़र आती है जनता में, या किस तरह की खामियां आपको नज़र आती है जो इस चुनाव पर असर डाल रही है? उनका जनता के बीच ना आना बस, और मुझे कोई खामी नहीं नज़र आ रही है। वो जो उनके जो समर्थक थे, जो उनके वोटर थे, उनसे एक बार भी नहीं मिल पाए। हालांकि बीच में 2 साल का कोरोना काल आ गया और संसद में भी जाना होता है, तो ये खास नाराज़गी नहीं है। लेकिन लोगों को चाहिए, आजकल आपने देखा होगा युवा जो है वो चाहते हैं कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो हमें नाम से जाने और रास्ते में कहीं मिले तो पूछे हाँ भाई विशाल क्या हाल है। तो उसके अंदर एक खुशी की लहर आ जाती है कि हाँ भाई मुझे जानता है और मैं तो बस ठीक ठाक स्थिति में हूँ। इसलिए जो नाराज़गी है, सबसे ज़्यादा नाराज़गी यही है कि वो जनता के बीच नहीं आ सके और उनके जो काम होने थे उनमें ज़्यादा वेटिंग हो गया और वो हो भी नहीं पाए। बहुत सारे लोगों के जो मुझे कॉल आए, बात हुई कि हमारे तो काम ही नहीं हो पाए, इसलिए नाराज़गी है। भाई आपको क्या लगता है कि 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टियों से कैराना सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चाहे बसपा से श्रीपाल राणा जी की बात करूं या भाजपा से प्रदीप चौधरी या सपा से इकरा हसन जी की बात करूं, क्या आपको लगता है ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा या 2 लोगों या 2 प्रत्याशियों में ये फाइट रहेगी सीट पर? अगर बहन जी फाइट में होती और वो जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया करती थी, उनकी बड़ी बड़ी पंचायत आपने देखी होंगी, और अगर उसी तरीके से वो होती तो त्रिकोणीय मुकाबला होता, 100% त्रिकोणीय मुकाबला होता। अगर उसी तरीके से बहन जी मैदान में होती, कैराना में पंचायत करती, और जो कैराना मतलब शामली ज़िले में, सहारनपुर ज़िले में, जगह जगह जिस तरीके मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, अपनी अखिलेश यादव जी कर रहे हैं पंचायतें, इस तरीके से अगर वो करती तो वो जो वोट बैंक है, हालांकि उनका वोट बैंक टूटा नहीं है, लेकिन वो वोट बैंक धीरे धीरे उस तरीके से नहीं चाहता कि बहन जी नहीं आ रही। और जो युवा है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी के साथ है, उनको लगता है कि चंद्रशेखर जी आएंगे दोबारा, क्योंकि जिस तरीके से बहन जी का एक प्रचार हुआ था उस तरीके से चंद्रशेखर जी का प्रचार है। तो आज का जो युवा है वो ज़्यादातर चंद्रशेखर जी के साथ जाना चाहेगा, और जो ये गठबंधन भी है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि जो दलित वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ न जाकर अब इधर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने की कोशिश करेगा। तो त्रिकोणीय मुकाबला होने का कोई मुझे चांस नज़र नहीं आ रहा अब दोनों ही प्रत्याशियों में। और एक बात ये भी है कि श्रीपाल राणा जी एक नए प्रत्याशी हैं, हालांकि पहले प्रदीप चौधरी भी नए प्रत्याशी थे, लेकिन वो पहले विधायक रह चुके हैं गंगों से, तो थोड़ी जान पहचान इधर के जो गांव हैं उनमें थी भी। और बीजेपी का आपने पता ही है वोट बैंक लगभग हर कास्ट में उनका वोट बैंक है। इसी तरीके से इकरा हसन भी हो गई है, उन्होंने भी लगभग हर जाति में, हर धर्म में अपना वोट बैंक तैयार कर लिया है। नया चेहरा है और राजनीतिक घराना है। राजनीतिक घराना हालांकि प्रदीप चौधरी का, उनके पिताजी विधायक रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, ये भी विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी से भी, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। आप कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, कहीं ना कहीं 2 प्रत्याशियों के बीच ही चुनाव लड़ा जा रहा है। इकरा हसन को आप कैसे देखते हैं, युवा उन्हें कैसे पसंद कर रहे हैं, आप भी फील्ड में घूम रहे हैं, उनकी छवि किस तरह की समाज में बन रही है, सभी समाज में आपका क्या नज़रिया है इकरा हसन को लेकर? उनकी छवि जैसे मैं देख रहा हूँ, युवा तो बिल्कुल मतलब, क्योंकि जो शामली में जितने धरने हुए, चाहे वो 95 दिन का गन्ने पेमेंट का धरना हो, हालांकि शामली में जितने धरने हुए गन्ने पेमेंट के लिए हुए हैं, और राकेश टिकैत जी भी बैठे 7-8 दिन बैठे थे वो भी, और भी अलग अलग संगठनों ने धरने दिए हैं और होता ही रहता है। और वो मैंने देखा कि हर धरने में आई, जो भी कहीं भी समस्या हुई वहीं पर गई। तो वो जाने से, अगर आप किसी के पास कोई आपका मिलने वाला है या कोई ठीक ठाक आदमी है, उसको एक्सीडेंट हो जाए, या आम आदमी भी है उसका एक्सीडेंट हो गया और आप 2-3 बार उससे मिलने चले गए, पहुंच गए, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए जगह बन जाएगी, ये व्यक्ति मुझे मेरे दुख में पूछने के लिए आया। तो जो फैन फॉलोइंग उनकी मैं देख रहा हूँ वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनके पिताजी की भी इस तरीके से थी और इसीलिए वो मुझे मजबूत नज़र आ रही हैं।
1 महीने पहले वो मुझे नहीं लग रहा था कि इस तरह का माहौल होगा, क्योंकि कहीं प्रोग्राम नहीं हो रहे थे, कहीं इस तरह की आवाज़ नहीं उठ रही थी, सोशल मीडिया भी नॉर्मल था। अब तो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ जितने युवा हैं सब इकरा हसन जिंदाबाद, इकरा। अभी हमने अपने चैनल पर हमने एक प्रोग्राम भी चलाया, उसमें हमने फ़ोटो पोस्ट किया, लगभग 100 कमेंट्स में से 90 कमेंट तो पर इकरा हसन के पक्ष में हैं। आपको बदलाव दिख रहा है? बदलाव बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। अब 19 तारीख तक, क्योंकि 19 तारीख में मतदान होने हैं, 18 तारीख तक किस तरह के बदलाव होते हैं सुनने में तो ये भी आ रहा कि जो हमारे देश के रक्षा मंत्री जी हैं वो भी आ रहे हैं 10 तारीख में राजपूत समाज से बात करने, क्योंकि राजपूत समाज से हैं, तो हो सकता है कुछ बदलाव हो, लेकिन मुझे खास नज़र नहीं आ रहा है। और एक बात और चली हुई है कि इस तरीके से हो जाएगा, उस तरीके से हो जाएगा, वो कहने की बात भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से फ़िलहाल का चुनाव का माहौल है, मुझे बिल्कुल कांटे की टक्कर, अगर जीत हार होती भी तो 1000-2000 से भी हो सकती है। जहाँ मुझे 1.5 लाख से प्रदीप चौधरी जी जीतते हुए नज़र आ रहे थे, अब वो बिल्कुल वो जो दृश्य था वो बदल चुका है, लगभग बदल चुका है। कुछ भी हो सकता है चुनाव में, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। कांटे की टक्कर है बिल्कुल। ये कह देते हैं कि भाई बिल्कुल कह नहीं सकते, सेकंडों का मामला है। जिस तरह पहलवान जो है बस वो लास्ट की, आपने देखा होगा दंगल मूवी में, गीता फोगाट उठ के बस सेकंडों के मामले में उसको पहलवान को पटक देती है पीछे और वहीं 5 नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरह का चुनाव हो चुका है, बिल्कुल बराबर की फाइट हो चुकी है। कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते कुछ भी। लेकिन वो एक महीने पहले मैंने बताया था, वो अब मुझे बदलता हुआ पूरा नज़र आ रहा है। उस तरह का चुनाव अब नहीं रहा है जिस तरह का नॉर्मल चुनाव था। हमारे साथ अनिरुद्ध चौहान जी थे, जो गाम गुहान के संस्थापक भी है। हमने कैराना लोकसभा सीट को लेकर, उनके समीकरण को लेकर हमने बातचीत की। उनका नज़रिया पिछले कुछ दिन पहले उनका मानना कुछ और था, लेकिन वो जैसे क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी रीडिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से आज उनका नज़रिया बदला है। और वो कहीं ना कहीं उनका मानना है कि कैराना सीट पर बराबर का मुकाबला होगा, बराबर की फाइट होगी। प्रदीप चौधरी जी और इकरा हसन जी दोनों मैदान में हैं और आमने सामने की एक टक्कर ऐसी होगी। तो देखना ये होगा, 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। बड़ा रोमांचक चुनाव होता जा रहा है कैराना सीट पर, कहीं ना कहीं एक हॉट सीट बनती जा रही है। जुड़े रहे गाम गुहान से, यूपी से आपको खबरें आती रहेंगी।